नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करने के ना मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 3 तरीके होते हैं कि एक तो अपना रिसर्च करो, टाइम दो, नॉलेज दो और आप एक्टिवली इन्वेस्ट कर दो। दूसरे तरीके के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा। और थर्ड तरीका होता है कि फ़ंड लो और भूल जाओ। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप फ़ंड लेके भूलना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्टिव फ़ंड लेके भूल जाओ और आपकी थोड़ा सा किस्मत पे डिपेंड है कि वो अगर कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क को बीट कर जाएंगे तो आप इंडेक्स फंड से बेटर रिटर्न कमा जाओगे 15 साल में, और नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फंड जो आप लेके 15 साल के लिए भूल सकते हो। अब या तो आप पूरी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि 15 साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया और भूल गए आप, या फिर इसमें से कुछ फंड आप ले सकते हो और कुछ फंड एक्टिवली मैनेज कर सकते हो। और जो मैंने सेकंड जो तरीका छोड़ा उसके बारे में भी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी चलते हैं, कुछ ऐसे फंड देख लेते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट फंड है हर कैटेगरी में। यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ मल्टी कैप्स की, तो ITI और वाइट ओक जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी छोटा है। वाइट ओक 2023 के आसपास लॉन्च हुआ था, और जो ITI है ये काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है 2019 से, और अब इसका टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का है। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल बहुत बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता है। कोटक मल्टी कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ, HDFC, बंधन, निपोन, ये सभी, और नीचे बड़ौदा, ये सभी के सभी ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए चलते हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 7 में से 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 में से 2 बार। और अगर ये नंबर 50% भी है ना, 50% ऑफ द टाइम ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में आप इंडेक्स 100% बीट करने वाले हो। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 100% बीट करने वाले हो, लेकिन इफ़ एंड बट लगा रहा हूँ कि ये 50% अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ दिखेगा, तभी जाके हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैं बोलूँ, जो नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो नंबर्स फैक्ट्स है ना, मतलब ये तो मैं बना नहीं रहा या मैंने खुद का कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, ये तो नंबर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो खुद का कैलकुलेशन मैं आपको मिला के बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक एजुकेशनल कंटेंट है। इसको उसी तरह से लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने आँख बंद करके इसको एडवाइजरी मान लिया, ठीक है। उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 18% अपना कैटेगरी एवरेज महिंद्रा मैन्युलाइफ ने बनाया, ठीक है। मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे क्लाइंट्स के पास है, और लॉन्ग रन में ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो 13% बनता है लॉन्ग रन में। इससे ऊपर पराग पारिक फ्लेक्सी, HDFC फ्लेक्सी, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, और जो मैंने ये ऊपर सारे मल्टी कैप दिखाए आपको, ये इस 13% से लॉन्ग रन में ऊपर ही हैं। अब आगे मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे, फिर फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे और स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। तो पहले फ्लेक्सी के बारे में और मिड और स्मॉल के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे कि क्या ऐसे कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप भी हैं जिनको लेके हम भूल सकते हैं, तो उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप्स की, तो फ्लेक्सी कैप में ना आप ज़्यादा ऑप्शन मत ढूंढो। फ्लेक्सी कैप में सबसे पहला ऑप्शन है HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसने अपने लास्ट 5 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। उससे पहले ये उतना अच्छा नहीं था। उससे पहले आप ये मान के चलो 7 में से सिर्फ और सिर्फ इसने 3 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया था, ठीक है। उससे अच्छा ऑप्शन एक और हो सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि शुरू के 4 सालों में सिर्फ एक बार ही इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया था। GM फ्लेक्सी पता नहीं कैसे इतना वोलेटाइल होने के बावजूद एकमात्र ऐसा फंड है जिसने सिर्फ एक बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, उसके अलावा इसने हमेशा ऑलमोस्ट बीट किया है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने इसको ऑरेंज करके थोड़ा सा वो कर रखा है, ये अपना कैटेगरी, यहाँ पे इसको रेड करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने ख़राब चीज़ें करी हैं। अब लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में इसने दिए हैं 20%, कैटेगरी एवरेज बन रहा है 17%, महिंद्रा मैन्यू ने दिए थे 18%, ऊपर यहाँ देखा जाए तो 20% पराग पारिक ने भी दिए हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर हमने मिड कैप और स्मॉल कैप ले लिए लॉन्ग रन में जो हमें काम आएंगे, तो मेरे हिसाब से उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं जो मैंने आपको शुरू में बोली थी कि इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने आपको बोला पहला तरीका नॉलेज प्लस टाइम चाहिए, जिससे आप कैटेगरी एवरेज बीट कर सकते हो या फिर बेंचमार्क बीट कर सकते हो। थर्ड तरीका मैंने आपको बताया, आपके पास 2 चीज़ हैं कि 15 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बाय एंड फॉरगेट, कि आपने लिया और भूल गए स्ट्रैटेजी के तहत। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आप इंडेक्स जो सेफ तरीका है, और एक आप एक्टिव फंड ले लेते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको
क्या देना पड़ रहा है, आपकी नॉलेज और टाइम जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ टाइम की रहती है। जो लोग जॉब करते हैं वो अपना ये नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या दिक्कत रहती है कि आपने 15 साल के लिए ले लिया, अब वो फंड चल रहा है नहीं चल रहा, तो यहाँ रिटर्न्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। दूसरा तरीका है स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप एक एडवाइज़र, एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर कर सकते हो जो आपको आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से फ़ंड देंगे। और लॉन्ग रन में वो फ़ंड आपको दोबारा सूट नहीं करते, तो मतलब लॉन्ग रन में कुछ भी चेंज होता है फ़ंड्स के अंदर और वो अब आपको सूट नहीं करते, तो उसमें हल्का फुल्का आपको नए फ़ंड्स के बारे में गाइड किया जा सकता है या फिर रिप्लेसमेंट के बारे में गाइड किया जा सकता है, जहाँ पे आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं, टाइम नहीं देना पड़ता बहुत ज़्यादा, नॉलेज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अगर आपके लिए कोई एडवाइज़र काम कर रहा है। तो स्क्रीन पे नंबर है और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो, हम आपको कॉल करेंगे। और यहाँ एक चीज़ समझ लेना, देखो हर चीज़ में कुछ फ़ायदा नुकसान होता है तीनों पॉइंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट में आपको पूरा फ़ायदा है। यहाँ पे आप एडवाइज़र का लाइसेंस चेक करोगे, उस पर आप ट्रस्ट करते हो नहीं करते, उनको नॉलेज कितनी है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, किसी इंसान से बात करके आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इंसान आपके लिए बेटर है, मतलब आपका फाइनेंस मैनेज करने के लिए, तो शायद आपके लिए ये नंबर बहुत बेटर साबित हो सकता है, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हो सकता है। नहीं तो एक कॉल ही तो है 10 मिनट की, उसमें क्या जा रहा है। अब मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ऊपर ITI में भी मिल जाता है, लास्ट 5 ईयर्स में 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। देखा जाए तो वाइट ऑक ने लास्ट 3 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया ही है। मैंने उसको जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि उसको 5 साल भी नहीं हुए थे। यहाँ पे 2 फंड आ जाते हैं, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक के फंड आ जाते हैं। फिर उसके बाद निपोन, इन्वेस्को, आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल। यस, आदित्य बिरला इस लिस्ट में है क्योंकि देखो बाय करके भूलना है तो आदित्य बिरला मिड कैप कैटेगरी में एकमात्र इसका ऐसा फंड है जो ये थोड़ा सा आप लेके भूल सकते हो। उसके बाद अगर मैं मिराय एसेट की बात करूँ तो मिराय एसेट 7 में से 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज, और एडल्विस का अगर हम बात करें तो 11 में से 8 बार, बहुत बड़ा नंबर है। क्या हमें स्मॉल कैप में ऐसा कुछ, देखो अब कितने फंड मैंने आपको बता दिए, 3 फंड मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बता दिए आपको। और यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट लिस्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 फंड ये हो गए। 3 फंड मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बता दिए और यहाँ पे मैंने आपको मिड कैप कैटेगरी में 3 7 8 9 फंड यहाँ मैंने आपको बता दिए। ऑलमोस्ट 20 फंड मैंने आपको बता दिए जिसमें से आप 5 फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो अपने कैटेगरी एवरेज को मोस्टली बीट करते हुए आए हैं, तो सबसे पहले आता है नाम HDFC स्मॉल कैप का। एक रूल का जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने पहली बार किसी वीडियो में इतने सारे फंड्स बताए हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, और मैंने तो अभी सिर्फ 4 कैटेगरी से बताए हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी बनती हैं जिसमें 40-50 म्यूचुअल फंड हो जाते हैं, लेकिन 5 फंड सिलेक्ट कैसे करने हैं वो बताऊंगा इस वीडियो में, तो उसके लिए बने रहो। यहाँ पे 4 फंड्स लगातार हो जाते हैं। देखा जाए तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को, बंधन ने, SBI ने, निपोन ने, इन्वेस्को ने, इन सब ने बीट किया है मोर देन 50%। और उसके बाद टाटा ने भी किया है, लेकिन टाटा अभी बहुत ख़राब चल रहा है। और DSP स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट है। एडल्विस हमेशा अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, और नीचे HSBC स्मॉल कैप भी वन ऑफ द बेस्ट फंड है। अगर आप रीसेंट टाइम में देखें तो सुंदरम भी अच्छा है। तो अब यहाँ पे ना देखो, मैंने बहुत सारे फंड्स बता दिए जो आपको कैटेगरी एवरेज 50% से ज़्यादा बीट करते हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। पहली बात तो अगर आप 10,000 या उससे ज़्यादा की SIP कर रहे हो, 10 से 70 की बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि 70 से ऊपर रूल चेंज हो जाएगा, 10 से नीचे रूल चेंज हो जाएगा। कैसे? इसके अंदर आपको 4 से 6 फंड लेने हैं, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना। हर फंड में इक्वली पैसा डाल दो, आपका ऑलमोस्ट सही बन जाएगा हिसाब किताब। एक फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ले लो, एक मिड से ले लो, एक स्मॉल से ले लो, एक मल्टी से ले लो। बस इनकी AMC सेम नहीं होनी चाहिए। किसी फंड के अंदर आपके पोर्टफोलियो में 30% से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, और किसी के अंदर 10% से कम नहीं होना चाहिए। इन रूल का ध्यान रख के ना आप अपना एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, मॉडरेट भी बना सकते हो, और काफ़ी कंजर्वेटिव भी बना सकते हो। बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्लेक्सी कैप लिया, आपने इसके अंदर 30% डाला। मिड लिया, ठीक है, उसके अंदर 10% और 30%, ठीक है। इसको हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने मिड और स्मॉल के अंदर 40% डाल दिया, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा सेफ साइड चला गया, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, आपने इसमें 30-30 डाल दिया, और यहाँ भी 30 डाल दिया, और ऊपर 10 डाल दिया, तो ये आप सुपर एग्रेसिव कैटेगरी में चले गए।
और अगर यहाँ आप 10 डालते हो तो आप एग्रेसिव कैटेगरी में आ जाते हो। तो कह तो रहा हूँ ना, इन 2-3 रूल्स के हिसाब से आप पूरे पोर्टफोलियो को कैसा भी बना सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।